हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 16 फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ये भी टॉपिक स्ट्रेट लाइन में ही एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, ज़रा देखिए। और ये लेक्चर 16 है, तो देखिए, फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। मान लो टू गिवन लाइंस हमारी दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये टू गिवन लाइंस दे रखी हैं। मान लो ये टू गिवन लाइंस है हमारी, ये टू गिवन लाइंस दे रखी हैं और वो आपका इंटरसेक्ट हो रही हैं। मान लो इस लाइन की इक्वेशन ये है और इधर वाली इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, इस लाइन की इक्वेशन ये है। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये जो दोनों लाइन हैं वो क्या है, इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है वो कि फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू कहां से, द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। तो ये टू गिवन लाइंस तो ये हो गई। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या फैमिली ऑफ लाइंस जा सकती हैं? मींस ये कोई लाइन यहां से पास हो रही है, जैसे ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये सब कितनी लाइंस हो गई? ये क्या हो गई, एक तरह से फैमिली ऑफ लाइंस। लाइंस जो है उनका एक फैमिली है, फैमिली बन गई। बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, किनसे? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो ये दोनों लाइन दे रखी हैं। तो इसके लिए क्या सिस्टम है निकालने का, फैमिली ऑफ लाइंस को निकालने का? कि हम इन दोनों इक्वेशंस को अटैच कर देते हैं लैम्डा के साथ, और इन दोनों इक्वेशन का केवल ये पोर्शन, इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन, ये कॉन्सेप्ट है इसका सॉल्व करने का। मीन्स आपका L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। L1 क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम L1 मान लेते हैं, और ये रेड में जो क्लोज्ड है इसको हम L2 मान लेते हैं, और ऊपर जो रेड में क्लोज्ड है उसको L1 मान लिया। इन दोनों इक्वेशन का इज इक्वल 0 से पहला पोर्शन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा। लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू बदलती रहेंगी तो ये लाइंस बहुत सारी निकलती चली जाएंगी। ये रेड जो लाइन है, जो कभी ये लाइन आ जाए, कभी ये हो सकती है, कभी ये हो सकती है, वो लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा तो एक अलग पर्टिकुलर लाइन आ गई फैमिली की, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा तो एक दूसरी पर्टिकुलर लाइन आ गई इसी फैमिली की, लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखा। लैम्डा की को कोई भी न्यूमेरिकल हम वैल्यू देते चलेंगे, लाइंस निकलती चली जाएंगी इस फॉर्मूले के जरिए। देखिए जरा, तो इसको हम, जैसे कि ये एक, तो मैंने एक ऐसी जनरल इक्वेशन ली थी स्ट्रेट लाइन की। अब मान लो कोई पर्टिकुलर इक्वेशन जैसे ये दे रखी है आपका। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे यूज़ करूँगा। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं देखें जरा। देखिए, तो क्या बताया मैंने, इसमें ये पोर्शन मान लो L1 हो गया और ये पोर्शन इसमें L2 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होती है कोई लाइन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हैं। तो मान लो एक लाइन जो है वो ये है
और दूसरी लाइन हमारी ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से ये रेड लाइन पास हो रही है मान लो, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये L1 और ये L2, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0, ये फॉर्मूला है। L1 रखिए x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0। देखें जरा, ये L1 ये है और L2 ये है, इन दोनों को यहाँ रख दिया वैल्यू को। अच्छा, अब इसको कोई नंबर डाल दो, मान लो ये 1 इक्वेशन निकल के आ रही है। ये अभी फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है लैम्डा के साथ, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम जैसे जैसे बदलते चलेंगे बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, तो एक सभी जो लाइंस, जितनी भी लाइन आएंगी उन सभी लाइंस का एक फैमिली बनी, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से, ये मानिए आप। आगे अब देखो, यहाँ कंडीशन दे रखी है कि ये जो लाइन है, बट लाइन 1 passes थ्रू 2 -3 पॉइंट। ये लाइन जो है इससे पास होती है। तो जब पास होती है, ये वर्ड अगर आ जाए 20, देखो ये लाइन है, मान लो सपोज करो, ये मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। देखना जरा, तो मान लो सपोज करो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, उससे ये लाइन पास हो रही है और इस पर ये कोई पॉइंट है 2 और -3। देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है इसकी इक्वेशन है ये, ठीक है, और इस पर ये पॉइंट भी लाई करता है। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कराएगा? मींस एक्स वाई की जगह पर इस पॉइंट को हम रख देंगे यहाँ पर। तो देखो जरा, 2 -3 प्लस 4 प्लस लैम्डा, देखिए यहाँ पर 2 रखा और ये माइनस का 3 और ये 4 था ही, और लैम्डा यहाँ पर देखें जरा, 3 2 जा 3 इंटू 2 माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये 3 -8 और इज इक्वल 0। यहाँ क्या बचा, ये -1 और आपका ये 4 और ये -1 बचा यहाँ पर, तो आपका ये 3 बचा यहाँ प्लस लैम्डा, ठीक है। यहाँ आपका ये 6 और ये माइनस का ये 5 बचा, चेक कर लें। आगे ये क्या हो जाएगा, ये 3 और आपका ये प्लस का लैम्डा इज इक्वल 0, ये बचा, चेक कर लीजिए, ठीक है, ये बचा। और लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया आपका, माइनस का 3 आ गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इस लाइन में यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा, और देख लीजिए अब इसको, देखिए ये कैलकुलेशन ये पूरा करना है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इस लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है -3, तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू -3 इन फर्स्ट, इसमें रख दीजिए। x प्लस, मतलब ये लैम्डा इस इक्वेशन में इस पॉइंट को रखने से लैम्डा निकल के आया, लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, और इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस फैमिली की एक पर्टिकुलर लाइन निकल के आ जाएगी। अब इसको हम जो है यहाँ रखेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 और माइनस का 3, देखें जरा, और ये 3x माइनस वाई माइनस का 8 इज इक्वल 0। ये क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करो -9x और प्लस का 3y
और प्लस का 24 इज इक्वल 0। चेक कर लीजिए। देखिए अब ये कितना हुआ, माइनस का 8x हो जाएगा। देखिए x और ये आपका माइनस का 9x माइनस का 8x और ये दोनों मिला करके प्लस का 4y और ये दोनों मिला करके 28 इज इक्वल 0। चेक कर लें, ऐसा निकल के आ गया। और इसको अब ज़रा यहाँ सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, -4 कॉमन आ रहा है। देखें जरा, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो 2x और -y और माइनस का 7 इज इक्वल 0 या 2x - y - 7 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये जो है फैमिली ऑफ लाइंस का एक मेंबर निकल के आया। आप ये मानिए, आप उन फैमिली ऑफ लाइंस में से ये पर्टिकुलर लाइन निकल के आई जिसकी ये रेड जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इसकी इक्वेशन ये है। इस लाइन की इक्वेशन ये है जिस पर ये पॉइंट लाई करता है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, इनको आप करेंगे तो ये निकालने का सिस्टम अलग है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चंस को मैं वैसे दूसरी तरीके से कर सकता हूँ। मान लो ये एक तो इस तरीके से हो गया, और एक ऐसे भी है कि मान लो इन दोनों का जो ये दोनों लाइन हैं, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो यहाँ पर, और पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट आ जाएगा, और इसी लाइन पर ये भी पॉइंट दे रखा है। तो इन दोनों पॉइंट्स से जाने वाली जो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ द लाइन, उसको लगा देंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। एक ये भी तरीका है इसको निकालने का। देखें जरा, इससे भी करिए कैसे होता है। ये क्या मैं कह रहा हूं, देखें जरा, इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमने खूब निकाला है पहले, कई बार आपको बताया है। जो 10th क्लास में जो इक्वेशन सॉल्व की हैं वो काम करना है केवल। देखिए जरा, ये आपका x + y + 4, इस टाइप से भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सेकंड मेथड मान लीजिए आप इसको। अभी फर्स्ट तरीके से हमने किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखें जरा, तो ये इक्वेशन है। आपका दूसरा क्या है, 3x - y - 8 इज इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कर दो तो देखो ऐड करने पे ही कैंसिल हो गया, y और प्लस y और माइनस y, तो 4x और ये आपका माइनस का 4, देखें जरा, और इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल 4। तो आपका x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इस x को आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी इक्वेशन में रख दो। तो देखो x + y + 4 इज इक्वल 0। तो मैंने 1 रखा यहाँ पर x की जगह पर इसमें, तो ये आपका y और +4 इज इक्वल 0। तो ये 1 और ये 4, 5 इधर जाएगा तो y इज इक्वल -5 आ गया। तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ गया आपका, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 और -5। अच्छा, अब देखिए इसी लाइन के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से भी ये लाइन पास हो रही है, ये रेड लाइन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से तो जा ही रही है। वो क्वेश्चन कह रहा है इसको कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाती हो और उसी पर कोई दूसरा पॉइंट भी दे रखा हो। एक पॉइंट यहाँ दे रखा हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। तो ये आपका x1 और ये y1 मान लो, और ये आपका x2 और ये y2 मान लो। तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा कि 2 पॉइंट्स फॉर्म, मतलब कोई भी लाइन जब 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन निकालने का भी फॉर्मूला हमने बताया था। तो हम यहाँ उस फॉर्मूले को लगा के भी इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था। तो देखें जरा, हमने यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन बस पॉइंट निकाल लिया। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाइए, देखें क्या हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स फॉर्मूला क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म वाला आपका y - y1 इज इक्वल
y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। देखें ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो देखिए y माइनस y1, तो ये प्लस का 3 हो गया, ये देखें ज़रा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल y2 माइनस का 5 और माइनस का 5 और y1 माइनस और प्लस 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 5 और y1 आपका माइनस और ये माइनस, तो प्लस 3 और अपॉन में x2 1 और x2 माइनस x1, तो माइनस का ये 2 और आपका x और ये आपका माइनस का ये 2, देख लीजिए y प्लस 3 इज इक्वल, ये क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 1 और x माइनस 2। चेक कर लीजिए, मिस्टेक कोई साइन कर चेक करते चलें आप ज़रा, ठीक है। ये माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का यहाँ 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो y प्लस 3 इज इक्वल 2x और माइनस का, माइनस नहीं प्लस का 4, देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखें ज़रा कहीं मिस्टेक हो रही है। ये आपका 2x और ये y इधर जाएगा, लेकिन ये इधर जाने पर नहीं नहीं, ये यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखें ज़रा, ये आपका x1 y1 2 माइनस 2 और ये 1 और ये माइनस का 5 आ रहा है, तो फिर से ज़रा चेक करें, y1 प्लस का 3 और ये आपका y2 मीन्स माइनस का 5 और ये प्लस 3 और x2 1 माइनस का, ठीक है, माइनस का ये हो गया ना, तो ये आपका ये माइनस और ये यहाँ से कैंसिल हो गया और इसके बाद में फिर जो है चलते चलिए, y प्लस ये आपका, हाँ यहाँ हो रहा है ना गड़बड़, ये तो जो यहाँ पे इसको माइनस माइनस कैंसिल से 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 कर दिया हमने, ये यहाँ 2 है तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप इन दोनों को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का y और माइनस 4 और माइनस का 3 और इज इक्वल 0, देखें जरा, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 2x माइनस y और माइनस का 7 और इज इक्वल 0, देख लीजिए आप, ये फिर से यही आंसर आ गया आपका, जो पहले आ रहा था वही ये आ गया, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस साइन का ज़रा ध्यान रख कर कैंसिल कर, उसको कैंसिलेशन करना या जो भी कुछ है, इसका जो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, कि प्लस माइनस की कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यही हो रहा था अभी, जो है ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया था और माइनस कैंसिल हो रहा है, तो फिर माइनस का फिर भी हमने माइनस को समझ के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, -2 माइनस माइनस प्लस कर दिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस का 4 होगा, ठीक है ना। तो अभी कैलकुलेशन हो, इक्वेशन ये फिर से आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है, इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये इसका एक सेकंड मेथड है करने का, ठीक है। आगे तो ये कुछ क्लियर आ रहा होगा समझ में, तो इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को आप करें। और मैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट एक अलग टाइप का था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0, ये आपका फैमिली ऑफ लाइंस निकालने का एक अलग सिस्टम है, और मैंने 2 तरीके से इसको क्वेश्चंस को कर दिया, तो आप
वो ये समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।